नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। नर देवत्वं आपन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि चक्रे वीर्याणि अतः परं नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्यण्यतः परम् नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्यण्यतः परम् नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। माताएं, नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्। नर मनुष्य, देवत्वं देवत्व, आपन्नः का स्वरूप ग्रहण करें, सुर देवता, कार्य कर्म, चिकीर्षया संपन्न करने के लिए, समुद्र हिंद महासागर, निग्रह आदीनि निग्रह इत्यादि, चक्रे किया, वीर्याणि
अति मानवीय पराक्रम, अतः परम तत्पश्चात। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य: भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करना पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूँकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अतिमानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, किंतु वह कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते। चूँकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वह बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण।
और आज के श्लोक में राम अवतार का वर्णन है। तो यहाँ वर्णन है 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। तो 18वां अवतार, हमने तो 10 अवतार सुने हैं, नहीं 10 अवतार हैं और उसमें जो है भगवान राम आते हैं, 18वां अवतार कैसे हो गया? हाँ, सबसे पहला प्रश्न तो ये आएगा, कोई भी पहली बार पढ़ेगा तो इसलिए बताइए ये जो अध्याय है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक तो अवतार का अर्थ क्या होता है, हाँ, और किसको हम एक्चुअल में भगवान का अवतार कहेंगे, उसके लिए क्या मापदंड है, वो जो है इस अध्याय में बताया है। तो इसलिए तो इसी अध्याय में बताया है कि भगवान के अनेक अवतार हैं। वो 10 अवतार जो हैं वो तो मुख्य जो प्रसिद्ध है, लेकिन वास्तव में जितनी समुद्र में लहरें होती हैं उतने ही भगवान के अवतार हैं। तो समुद्र में लहरें कितनी हैं, कोई गिन नहीं सकता उसको, है ना। तो इसलिए भगवान की ये जो अवतार हैं वो भी अनंत हैं और नित्य हैं। तो इस अध्याय में बताया अवतारों की अलग अलग श्रेणी भी होती है। तो लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार। हाँ, तो अवतार, अवतार का अर्थ क्या है? जो ऊपर से नीचे आते हैं। किस लिए आते हैं? जो पतित लोग हैं उनको उठाने के लिए, उनके उद्धार के लिए। तो अभी यहाँ भगवान 18वें अवतार में राजा राम के रूप में प्रकट हुए। तो राम जो है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, तो मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। तो एक आदर्श राजा कैसा होता है, एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, आदर्श पति कैसा होता है, ये जो मानव समाज में जो मर्यादा है, आदर्श जो है वो भगवान राम स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ उनकी जो लीला है उसका बहुत ही संक्षेप में वर्णन है कि उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो पूरी रामायण जो है, रामायण एक लाइन में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सारे बहुत ही मुख्य सिद्धांत हैं उसको समझा रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं ना, भगवान कब प्रकट होते हैं? जब भी धर्म की स्थापना करनी होती है ना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो साधु नाम तो देवता भी हैं उसमें। तो जब भी देवताओं को समस्या होती है असुरों से, तो उस समय तो असुर जो हैं, असुर क्या है? दुष्कृति है ना, बुद्धि है, लेकिन भगवान के विपरीत उस बुद्धि को चलाएंगे। और देवताओं से विपरीत है ना। तो हम देखते हैं ये रावण में है, तो यहाँ रावण का वर्णन है। तो रावण जैसे ही शक्तिशाली हुआ तो सबसे पहले उसने देवताओं पे आक्रमण किया। और हिरण्यकश्यप का भी यहाँ वर्णन है ना। ये सब जो है बड़े बड़े असुर हैं, वो थोड़े शक्तिशाली हो जाते हैं तो तुरंत भगवान के जो नियम है उसको चुनौती देना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ वर्णन है, हाँ, भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं ये लोग। तो असुर की ये प्रवृत्ति है। असुर जो है वो हमेशा जो भगवान के जो स्थापित नियम हैं उसके विपरीत ही वो कार्य करना चाहता है, चुनौती देना चाहता है वो। तो यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं वर्तमान समय में जो ये प्रयास है यंत्र से चंद्रमा में जाने का। हाँ, दरअसल चंद्रमा जो है वो एक देवलोक
चंद्रलोक। तो उसमें जाने की विधि क्या है? जो मनुष्य जीवन में पुण्य कार्य करते हैं तो उतना पुण्य है चंद्र पे जाने के लिए, तो ये देह त्याग करने के बाद वो चंद्रलोक जाएंगे, ये विधि है जाने की। हाँ, लेकिन नहीं, इससे नहीं जाएंगे, हम मशीन से जाएंगे, यंत्र से जाएंगे। तो ये आधुनिक समय में बहुत सारे रावण हैं, है ना। उस समय एक रावण था, लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे रावण हैं, लेकिन रावण जैसी शक्ति नहीं है उनके पास, है ना। ये अंतर है बस, लेकिन मानसिकता वही है। तो ये हम देखते हैं आधुनिक समय में बिल्कुल भगवान ने जो नियम बनाए हैं, भगवान की जो व्यवस्था है, उसको समझने का बिल्कुल प्रयास नहीं है। हाँ, वो खुद का कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। जैसे ये यहाँ वर्णन है कि मशीन बना के, और हम देखते हैं कितना जो है इसमें कितना रिस्क है। हाँ, ये जो एस्ट्रोनॉट हैं ये जाते हैं अंतरिक्ष में, और हम बहुत बार ये सुनने को मिलता है वापस चले तो गए, लेकिन जब वापस आए तो क्रैश लैंडिंग हो गया, या जो स्पेस शटल है वो पूरा नष्ट हो गया, और जितने भी उसमें एस्ट्रोनॉट थे सब मारे गए। और वहाँ अंतरिक्ष में जाके करेंगे क्या, ये एक प्रश्न है। वहाँ जाके क्या करने वाले हैं? जैसे आजकल पता नहीं अभी चल रहा नहीं चला, लेकिन बीच में बहुत चल रहा था कि मंगल में जो है ज़मीन खरीद रहे हैं खरीद सकते हैं ज़मीन। तो कुछ समय बाद जो है हमारे वैज्ञानिक गण ऐसा सिस्टम बना देंगे, ऐसी प्रणाली बना देंगे कि हम मंगल में जाके रह पाएंगे। हाँ, तो बहुत ऐसे बिके भी, बहुत लोगों ने खरीदे भी, जिनके पास अनाप शनाप धन पड़ा है तो उन्होंने खरीदा भी कि मंगल में जाके रहेंगे हम। लेकिन प्रश्न है कि वहाँ जाके क्या करने वाले हैं? जो इधर कर रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन, वहीं जाके वहाँ जाके भी वही करने वाले हैं। हाँ, लेकिन जो है यहाँ पृथ्वी पे रह के बस हो गया, अभी मन भर गया, अभी अब जो है मंगल जाना है। लेकिन यहाँ भगवान की जो सुस्थापित व्यवस्था है, तो उसके अनुसार अभी मंगल ग्रह में जो निवास करते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रकार के जीवात्मा हैं। ये जो हमारा जो ये शरीर है ये वहाँ टिक ही नहीं पाएगा। जैसे हम देखते हैं इसी शरीर में अगर हम जल में चले जाएं तो जल में कितनी देर ये शरीर टिक पाएगा? ज़्यादा देर नहीं, है ना। थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, और हो सकता है आप है ना कॉस्ट्यूम और वो सब पहन के चले जाओ, लेकिन कॉस्ट्यूम पहन के भी कितने समय आप रह सकते हैं वहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि वो वातावरण नहीं बना है। हमारा शरीर है उसके लिए वो वातावरण नहीं, उसके लिए फिर वो मछली का शरीर है। मछली जो है वो जल में बहुत मज़े से रहेगी। हाँ, क्योंकि उसका शरीर उस वातावरण के लिए। तो ठीक इसी तरह तो सारे ग्रह हैं, उसमें जितने भी जीव हैं, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर शरीर है जिसके लिए वो वातावरण में वो एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे सूर्य है, तो सूर्य ग्रह में भी जीवात्माएं हैं, सूर्यदेव हैं, लेकिन उनका शरीर जो है वो अग्नि तत्व ज़्यादा है उसमें, तो इसलिए वहाँ रह सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर उसके लिए नहीं बना है। हमारा शरीर जो हम अगर सूर्य में जाएंगे तो पूरा जो है भस्म हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए बताया भगवान ने ये सृष्टि करी है, तो पृथ्वी लोक है और जितने भी लोक हैं और वहाँ के जितने भी निवासी हैं वो वहाँ पर हैं, तो वो एक व्यवस्था है, एक कि वो लोग वहाँ रह सकते हैं। एक तो योग्य हैं वहाँ रहने के, और वहाँ ही वो अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, और समस्या होगी। तो असुर इस चीज़ को नहीं समझते। असुर जो है हमेशा जो है विपरीत ही करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत ही मतलब हमारा जो शरीर है वो इस तरह से बना है कि उसके लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक है ना। सूर्य की रोशनी है, और जो हवा है स्वच्छ वायु, ये सब आवश्यक है अगर ये शरीर स्वस्थ रहना है तो। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो यही असुर जो हैं, रावण और हिरण्यकशिपु जैसे जो यहाँ वर्णन है, हाँ, कि वो
जो है कभी कभी ये भौतिक, कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं। तो क्या होता है, वो एडवांसमेंट, साइंटिफिक एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, तो क्या होता है, जो भगवान की व्यवस्था है उसके विरुद्ध वो कार्य करते हैं। तो भगवान ने व्यवस्था कर रखी है कि ये जो हमारा शरीर है, स्वस्थ अगर रहना है तो उसके लिए ये सूर्य और सूर्य की जो रोशनी है और जो हवा है, स्वच्छ वायु है, ये सब आवश्यक है। लेकिन अभी यही चीज़ें हमारे लिए दुर्लभ है ना, आजकल जो है उपलब्ध नहीं है। स्वच्छ वायु है, यहाँ होशंगाबाद में थोड़ी स्वच्छ वायु मिल जाएगी क्योंकि यहाँ अभी इतना औद्योगिकरण नहीं है और इतनी गाड़ियाँ भी नहीं हैं जो घूम घूम के प्रदूषण करें। लेकिन अगर जहाँ पे एडवांसमेंट है, जो एडवांस्ड जगह हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, उधर जाएंगे तो उधर तो कितना स्वच्छ वायु उपलब्ध नहीं है आपको। वहाँ आप सांस ले रहे हो तो सब जो प्रदूषित वायु है वही श्वास ले, तो ये एडवांसमेंट है। तो ये होता है, वो जो भगवान की व्यवस्था है उसके अनुसार नहीं चलेंगे, अपना करेंगे तो फिर क्या है, समस्याएं बढ़ती जाएंगी फिर। तो ये तो रावण जो है इन सब असुरों में, मतलब इनका नेता था रावण, और उसने इसी प्रकार से चुनौती दी। जैसे आज ये लोग प्रयास कर रहे हैं चांद जाने का मशीन से, यंत्र से, वैसे ही रावण ने भी प्रयास किया। रावण ने क्या सोचा कि वो इंद्रलोक जाने के लिए एक सीढ़ी बनाएगा और उस सीढ़ी से जो भी जाना चाहे इंद्रलोक वो जा सके। पुण्य की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से उसने जो है चुनौती दी और कुछ हद तक वो सफल भी हुआ उसमें। लेकिन जब भगवान राम को उसने चुनौती दी तो उसकी वो आखिरी चुनौती थी। उसके बाद फिर वो किसी को चुनौती देने के लिए सशरीर रहा ही नहीं, उसको शरीर छोड़ना पड़ा। तो ये भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो अद्भुत कार्य करते हैं। ये एक मापदंड है भगवान का अवतार है या नहीं है ना। तो ये पहचान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो अति मानवीय कार्य करते हैं, अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपनी सारी लीलाओं में, अपने सारे अवतार में जो है वो ये अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जब भगवान राम जब आए, जब श्री कृष्ण भी आए, तो अधिकतर समय वो क्योंकि मनुष्य समाज में हैं तो एक मनुष्य जैसे ही दिखते हैं। लेकिन तो हम में से एक जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं। तो वो बीच बीच में जो है ये ऐसी लीलाओं से वो प्रकट होता है। तो जैसे यहाँ पर वर्णन है कि कैसे भगवान राम ने समुद्र पे सेतु बनाया। तो अभी ये जो है कई लोग जो ऐसे असुर हैं, जो आधुनिक असुर हैं, उन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है, एक दुष्प्रचार है क्या कि ये सब जो है ये सब क्या है, माइथोलॉजी, ये सब बस कहानी है। कैसे जो है समुद्र पे पुल बनाया और फिर ऐसे वानर गए, ये सब जो है ये सब माइथोलॉजी मतलब ये कल्पना है, काल्पनिक ये कथाएं हैं, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। और फिर वो लोग इस चीज़ को स्थापित करने के लिए अलग अलग लॉजिक भी देते हैं। जैसे वो बताया कि कैसे संभव है ना, कि समुद्र पे पुल कैसे, भगवान राम क्या किसी सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में गए थे क्या? एक पॉलिटिशियन बोला था कि क्या ये संभव ही नहीं है कैसे जो है बांध बना सके, क्योंकि उस समय कौन सी ऐसी कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं था जिसमें बांध बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा हो। ये तो अभी आए हैं,
तो इसलिए बांध तो अभी बन सकता है, पहले तो बन ही नहीं सकता था, तो इसलिए संभव ही नहीं है, इसलिए सब जो है कहानी है। और फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, हो सकता है कि बना लिया होगा। तो कई एक तो ये वर्ग है जो मानता ही नहीं है, बोलता है कि तो सब कथाएं जो हैं काल्पनिक हैं, ठीक है। और अलग अलग वो लॉजिक देते हैं, जैसे ये एक लॉजिक है कि उस समय तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, तो भगवान तो राम को कहाँ से नॉलेज मिला, तो नॉलेज हो ही नहीं सकता उनको बांध बनाने का, तो इसलिए वो बांध बना ही नहीं, ठीक है। वो सब जो है बस कल्पना है। ये एक वर्ग है नास्तिकों का, असुरों का। फिर एक दूसरा वर्ग है जो ऐसे वो मतलब चाहते हैं ये प्रूव करना कि नहीं ये सब सच्ची कथाएं हैं, है ना, सच्ची घटनाएं हैं, इतिहास है। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए वो जो असुरों की जो प्रणाली है उसका उपयोग करते हैं। तो असुरों की प्रणाली क्या है? जो विज्ञान विज्ञान जो है उसको वो उपयोग करते हैं स्थापित करने के लिए कि ये जो है कथाएं जो हैं वास्तविक हैं। एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है कि उस तरीके से भी अगर स्थापित होता है कि ये शास्त्रों में जो भी वर्णन है वो सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं, रामायण महाभारत है वास्तविक घटनाएं हैं। लेकिन वहाँ एक समस्या क्या हो जाती है कि फिर भी जो अटूट विश्वास है वो विज्ञान पे ही रहता है, और विज्ञान जो है उसको आधार बना के फिर जो है प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों को प्रूव करने का। लेकिन ये जो अप्रोच है अपने आप में गलत है, क्योंकि विज्ञान क्या है एक्चुअली? जो हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, इंद्रियों से जो समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपेरिमेंट से या हमारी इंद्रियों से हम नहीं समझ सकते, तो उसको फिर कैसे समझेंगे? तो फिर वो जब आएगा ना तो फिर विज्ञान तो फिर वो उसको साइड में कर देंगे कि नहीं ये जो है ये तो समझ नहीं सकती, इसको छोड़ो। हाँ, तो इसलिए बताया तो विज्ञान की भी एक लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन को, उस सीमा को वो नहीं समझते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कई लोग, जो लोग ये प्रमाण देना चाहते हैं कि नहीं ऐसा जो है सेतु बन सकता है, हाँ, जो समुद्र पे जो पानी के ऊपर तैरे, तो उसके लिए वो क्या लॉजिक देते हैं कि एक विशेष प्रकार का एक पत्थर होता है, हाँ, जो ये जो ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखी से निकलता है एक विशेष प्रकार का पत्थर, वो पानी में तैरता है ना। यूजुअली जो साधारण पत्थर हैं वो नहीं तैरेंगे पानी में, उनको आप डालोगे तो पानी में डूब जाएंगे। लेकिन ये एक विशेष पत्थर है जो पानी में तैरता है, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है वो। हाँ, तो कई लोग हैं जो ये, तो इसलिए हो सकता है उस समय उन्होंने बनाया हो तो इस पत्थर से बनाया होगा। हाँ, लेकिन दरअसल वाल्मीकि रामायण अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है कि वो पत्थर नहीं है, हैं, उधर तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थर और जो पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है वानर सेना ने सेतु का निर्माण किया। और वो भी किसके मार्गदर्शन में? नल एक वानर था जो कि विश्वकर्मा का ही पुत्र था। तो जब भगवान जब क्रोधित होते हैं समुद्र पे कि हमें रास्ता दो, लेकिन समुद्र रास्ता ही नहीं दे रहा है, तो भगवान जो है ये निर्णय ले लेते हैं कि अभी इस पूरे समुद्र को सुखा देंगे, फिर जो है आसानी से हमारी वानर सेना जो है वो लंका जा पाएगी। तो जब भगवान बाण को लगाते हैं, जिसमें शक्ति होती है पूरे समुद्र को सुखाने की, तो उस समय समुद्र देव जो हैं वो भयभीत होके आ जाते हैं बाहर और भगवान के चरणों में गिरते हैं और बोलते हैं नहीं ये आप ऐसा मत करिए। फिर समुद्र देव बोलते हैं कि मैं आपको एक रास्ता देता हूँ कि आप कैसे लंका पहुँच सकते हैं। तो समुद्र देव फिर बताते हैं कि ये जो नल है ये विश्वकर्मा का ही पुत्र है और बिल्कुल विश्वकर्मा के जैसा ही है ये आर्किटेक्ट। हाँ, तो विश्वकर्मा क्या है? वो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। हाँ, बहुत ही कुशल आर्किटेक्ट है।
तो अभी नल जो है वो उनके पुत्र हैं। तो जैसे विश्वकर्मा की ऐसी बुद्धि है, वैसी बुद्धि नल के पास भी है, वैसा ही सामर्थ्य नल के पास भी है। तो समुद्र देव ये बताते हैं कि ये नल जो है ये एक बांध का निर्माण कर सकता है, और वो बांध जो है वो मैं अलाउ करूँगा, मैं जो है उसको डूबने नहीं दूंगा, वो जो है मेरे ऊपर तैरेगा। तो जब ये समुद्र देव जब ये चीज़ बोलते हैं तो फिर नल भी बोलते हैं हाँ ये समुद्र देव जो है सही कह रहे हैं। मैंने अभी तक बताया नहीं अपने बारे में, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, है ना। आजकल तो ऐसा होता है बिना पूछे ही जो है सब बताते हैं अपने बारे में, हैं। लेकिन ऐसा बताया, अगर किसी ने कुछ पूछा नहीं है हमारे विषय में और हम जान ऐसे ही बता रहे हैं अपना गुणगान करने के लिए अपने विषय में, तो उससे क्या है, उससे हमारी जो हमारा जो सम्मान है वो और कम हो जाता है। मतलब वो सोच रहा है कि मैं अपनी महानता बताऊंगा तो लोग मुझे महान समझेंगे, लेकिन होता उल्टा है। जितना ज़्यादा व्यक्ति अपना गुणगान करेगा तो लोग जो है उसको उतना ही तुच्छ समझेंगे। तो ये जो है नल को ये चीज़ पता थी, तो इसलिए नल कभी अपने बारे में कभी बोले नहीं कि मुझे जो है कैसे बांध बनाना है, या जो आर्किटेक्ट का जो पूरा ज्ञान है वो मुझे है, हाँ, ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं। लेकिन जब ये समुद्र देव जब कहते हैं तो फिर वो उसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, मैं विश्वकर्मा का ही पुत्र हूँ और इसलिए विश्वकर्मा के जैसे ही मैं निर्माण कार्य भी कर सकता हूँ। तो जब ऐसा जब वो बोलते हैं तब फिर भगवान आज्ञा देते हैं कि ठीक है अभी आप बनाइए पुल। तो सब जो हैं वानर मिलके नल के मार्गदर्शन में ये जो पुल है उसको बनाते हैं। तो उसमें वहाँ वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि वो तो जो है बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टान जो है, पहाड़, पेड़ हैं, जो उनको मिलता है वहाँ पे वो सब ला के ऐसे वो उस बांध को बनाते हैं। तो बांध कितना लंबा होता है, 100 योजन, है ना, 100 योजन लंबा और 10 योजन उसकी चौड़ाई होती है। तो 1 योजन कितना होता है, 1 योजन देखना पड़ेगा कितना मील है, 8 मील होता है लगभग। तो आजकल तो 8 मील का भी पता नहीं चलेगा 1 मील कितना, आजकल किलोमीटर में बात होती है नहीं। तो एनीवेज तो आप लोग देख सकते हो कि तो ये जो है 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा जो है उन्होंने सेतु का निर्माण किया समुद्र के ऊपर। तो ये तो वहाँ वर्णन है, जैसे ये निर्माण होता है तो सब जो है सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हाँ, कैसा अद्भुत कार्य कि ये तो संभव ही नहीं है। जैसे आज हम जब सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता ऐसा कैसे संभव है, समुद्र के ऊपर जो है बांध बना दिया। क्योंकि हम देखते हैं ये जब भोपाल से होशंगाबाद आते हैं तो बीच में एक बांध आता है ना नर्मदा के ऊपर, हाँ, तो वो बांध बनाने में इन लोगों को कितना कष्ट हुआ होगा, बहुत समस्या होगी वो बांध बनाने में, हाँ, इतना आसान नहीं है। तो सिर्फ तो कितना डिस्टेंस है, वो बहुत ही कम डिस्टेंस होगा, मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा शायद, है ना, 500 मीटर का होगा वो पुल। तो वो बनाने में उनको लगे होंगे कितने 10-15 साल कुछ लगे होंगे आराम से। अभी समुद्र के ऊपर पुल बनाना हाँ, तो ये तो आज तो वैज्ञानिक भी नहीं सोच सकते इसके विषय में। आज जो बहुत एडवांस्ड हैं तो वो भी सोचेंगे अरे कैसे समुद्र के ऊपर कैसे पुल बना दिया, हाँ। तो इसलिए बताया ये क्या है, अति मानवीय शक्ति है। तो भगवान मतलब समुद्र देव जो हैं वो भगवान के भय से भयभीत हो गए, उसके कारण उनको जो है ये व्यवस्था करनी पड़ी कि यस आप पत्थर डालोगे मैं उसको डुबाऊंगा नहीं। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये कैसे संभव है, हाँ, जो वेटलेसनेस है, जो भारहीनता है। तो हम देखते हैं जो भारहीनता है वो तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दिखती है। जैसे अगर आप कभी अगर स्विमिंग पूल में अगर एक्सपीरियंस हो आपको किसी को, या नदी में नहाने का भी एक्सपीरियंस हो, तो जैसे ही नदी में डूबते तो ऐसा लगता है ना हल्के हो गए, लगा है कोई? जैसा हम अब जब बाहर हैं तो जितना भार है जैसे ही पानी में जाते तो लगता है हल्के हो गए, है ना, क्यों? तो वो भारहीनता, तो वहाँ पानी में थोड़ा एक्ट कर रहा है वो भारहीनता। जैसे हम देखते हैं जो जहाज़ है, जहाज़ कितने भारी होते हैं,
टन जो है उनका वजन होता है, टनों में वजन होता है उनका, लेकिन वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं इतने आसानी से। तो वेटलेसनेस है ना, तो इसे बताया भारहीनता। तो एक विशेष परिस्थितियों में क्या है, ये भारहीनता को लाया जा सकता है, जैसे जहाज एक उदाहरण है। ठीक है, अभी हमारी जो बुद्धि है, जो यहाँ बताया, जो वैज्ञानिक हैं वो कुछ ही चीज़ों में वो भारहीनता को ला सकते हैं, जैसे जहाज है, ये एक उदाहरण है कि वो लोग उधर उस भारहीनता को ला सकते हैं। लेकिन पत्थर में भारहीनता को लाना ये उनके लिए संभव नहीं है। हाँ, लेकिन ये भगवान के लिए संभव है। भगवान जो है वो कोई भी चीज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सारे नियम बनाए हैं। तो ये जो नियम है कि ठीक है, इस परिस्थिति में भारहीनता होगी, तो वो परिस्थिति भगवान कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो परम नियंता है। हाँ, तो जैसे यहाँ प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ही अभी एक्चुअली हमको भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ही तेज गति से घूम रहे हैं हम। हाँ, उड़ रहे हैं एक्चुअली, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमें लग रहा है कि हम एक जगह बैठे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम जो है बहुत ही तेज गति से घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ बताया, तो पृथ्वी जो है ये अपने कक्ष में घूम रही है बहुत तेज गति से, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए पता है। तो ये, और ये पृथ्वी का भार कितना है? पृथ्वी का भार तो आप सोच नहीं सकते हैं, सैकड़ों टन होगा पृथ्वी का भार। अब इतना भारी जो ग्रह है उसको भगवान उड़ा रहे हैं। हाँ, तो बताया, चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वह बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। और वहाँ स्तंभ यूज़ नहीं किए पुल में। यहाँ हम देखते हैं ऐसे कितने स्तंभ होते हैं, नहीं जो यहाँ अभी जो पुल बनते हैं उसमें तो बहुत पिलर चाहिए सपोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ वर्णन है कि वो जो पुल बनाया वो बिना स्तंभों के जो है बना हो। तो यह ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। तो इसलिए ये सिर्फ भगवान के लिए ही संभव है। नल भी बना पाए क्योंकि वो भगवान के लिए बनाए थे, तो इसलिए भगवान ने शक्ति दी, विशेष शक्ति के कारण वो ये चीज़ बना सके। तो इसलिए इस तरीके से हमें समझना है कि संभव है। अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे तो फिर उसकी एक सीमा है। अंततः हमें समझना है कि शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, जो भी वेदों में है वो प्रमाण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेदों में जो लिखा है अब किसी और तरीके से हम उसको जो है प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब हम सोच रहे हैं कि हमारा जो तरीका है वो परफेक्ट है। मतलब अभी हम हैं, हम निर्धारित करेंगे कि वेद जो है सही है या गलत है, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है, वेद बताएंगे कि हम सही हैं या गलत हैं। ठीक है, ये जो है वास्तविक स्थिति है। तो असुर जो हैं, असुरों का पहला लक्षण ये होता है कि वो शास्त्रों को नहीं मानते। ये जो है भगवद गीता भागवतम के अनुसार वो नहीं चलेंगे। और जो खतरनाक असुर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवद गीता कोट करेंगे लेकिन मिस एप्लीकेशन, मतलब उसको गलत उपयोग करेंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु का वर्णन है। तो जब हिरण्याक्ष जो उनका छोटा भाई है, जब उसका वध हो जाता है, कौन करते हैं वध? वरादेव वध करते हैं हिरण्याक्ष का। तो उसके बाद पूरा जो परिवार है वो बहुत ही शोक में होता है। तो उस समय हिरण्यकशिपु उन सबको शोक मुक्त करने के लिए बिल्कुल भगवद गीता का 2 अध्याय है वो बोलता है कि हिरण्याक्ष मरा नहीं है, वो जो है शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, हाँ शरीर नश्वर है, बिल्कुल एज इट इज 2 अध्याय जो है गीता का। तो बोले हैं डीमन स्पीकिंग स्क्रिप्चर्स हैं कि जो असुर है वो जो है शास्त्र बोल रहा है, लेकिन वो क्या है, वो शास्त्रों का उपयोग किस लिए करता है? अपने इंद्रिय भोग के लिए। ऐसे ही रावण के लिए बोलते हैं ना, रावण बहुत बड़ा पंडित था, वेदों का ज्ञाता था,
हाँ, लेकिन क्या फ़ायदा उसके वेदों के ज्ञान का? क्योंकि गीता में भगवान बताते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेदों का लक्ष्य क्या है? मुझको प्राप्त करना, मुझ तक पहुंचना, मुझको समझना। ये कृष्ण कह रहे हैं 15वें अध्याय में। तो अभी कोई बहुत बड़ा वेद पंडित है और वो भगवान को चुनौती दे रहा है, तो काहे का वो पंडित है? तो इसलिए बताया वो क्या है, वो तो आसुरिक तरीके से भी शास्त्रों का अध्ययन हो सकता है, तो वो और खतरनाक असुर होते हैं। मतलब एक आजकल के जो असुर हैं वो समझते ही नहीं कि एक्चुअली शास्त्र हम अगर पढ़ेंगे तो उससे हमें ज़्यादा शक्ति मिलेगी। हाँ, शास्त्रों के अनुसार जैसे हिरण्यकश्यपु है, उसमें बुद्धि थी कि तपस्या करेंगे तो ज़्यादा शक्ति मिलेगी। हाँ, लेकिन आजकल के असुरों में वो बुद्धि नहीं है। वो क्या है, वो बस वो सोच रहे टेक्नोलॉजी मिलेगी तो शक्ति मिलेगी। लेकिन जो है टेक्नोलॉजी क्या है, बस एक बार जो है ये पेट्रोल और बिजली जो है वो अगर ख़त्म हुआ तो सब जो है टेक्नोलॉजी बस खिलौने जैसा है फिर वो, है ना। जैसे ये मोबाइल है, सब है, अभी लग रहा है बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जैसे ही बिजली ऊर्जा गई तो सब ये बस टिन के डब्बे जैसे हैं। इनका कोई इतना, तो ये बस कुछ समय के लिए भगवान अभी अलाउ कर रहे हैं अभी, है ना। भगवान अभी कुछ समय जो अभी खेलने की इच्छा है ना हमारी, हैं, तो भगवान कुछ समय के लिए उसे अलाउ कर रहे हैं, कुछ समय के लिए अनुमति दे रहे हैं कि हाँ खेलो। लेकिन एक समय आता है जब वो जो खेल है वो पूरा समाप्त कर देते हैं। जैसे यहाँ रावण का खेल जो है भगवान ने समाप्त कर दिया। तो रावण, इससे पहले रावण का यही कार्य था, हैं, जैसे ही वो कोई भी सुंदर स्त्री को देखेगा तो उसको फिर चाहिए, उसको फिर जो है वो स्त्री फिर चाहिए। वो या तो किडनैप करेगा या रेप करेगा, कुछ भी करेगा। कई लोग फिर बोलते हैं अरे रावण तो बहुत अच्छा था कि उसने जो है सीता माता के साथ उसने ज़बरदस्ती नहीं करी, उसने जो है समय दिया, हाँ, कि उससे इच्छा से जो है उससे वो संबंध बनाए। लेकिन एक्चुअली वहाँ वर्णन आता है कि ये तो रावण का तो कार्य था कि जैसे उसको कोई सुंदर स्त्री दिखी तो या तो ज़बरदस्ती करनी है या फिर जो है किडनैप करना है। लेकिन एक बार क्या होता है, एक बार वो वही चीज़ करता है तो उसमें उसको शाप मिल जाता है। क्या शाप मिलता है? अगर आगे से तुमने किसी भी स्त्री के साथ ज़बरदस्ती करी तो तुम्हारा सिर जो है वो 100 टुकड़ों में फट जाएगा। तो जब से उसको ये शाप मिला तब से वो उसने ज़बरदस्ती करना बंद कर दिया। उसके बाद से उसने क्या किया, उसके बाद वो जो भी स्त्री उसको पसंद आती थी तो वो उसको लेके अपने लंका में लाता था और अपना ऐश्वर्य दिखाता था कि देखो ये सोने की लंका और ये जो है, हाँ, इतना ऐश्वर्य। फिर उसको देख के फिर जो है जो भी स्त्री उसको स्वीकार करती थी उसके साथ फिर जो है वो संग करता था। तो अभी ऐसी जो है देखते हैं शूर्पणखा को ये चीज़ पता थी, तो इसलिए शूर्पणखा रावण की जो काम वासना है उसको वो उत्तेजित करती है कि देखो सीता जो है बहुत सुंदर है, हाँ। तो सीता की सुंदरता के बारे में जब सुनता है वो शूर्पणखा के मुंह से, तब उसको जो है होता है कि अभी मुझे जो है किसी भी हालत में सीता चाहिए, हाँ। तो उसने फिर पूरा हमें रामायण पता है कैसे उसने फिर मारीच की सहायता से उसने फिर अपहरण किया, और अपहरण होने के बाद कैसे फिर जो है भगवान जो है रावण को मारते हैं। और पूरी जो रामायण, तो इसलिए यहाँ बताया है यही संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है कि कैसे रावण ने भगवान को चुनौती दी और भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार की। और ये पूरे रामायण में यही पूरा वर्णन है। तो चूँकि रामचंद्र जी भगवान थे अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए। तो अभी एक तो ये वर्णन है कि कैसे भगवान ने राम सेतु बनाया, है ना, सेतु बनाया समुद्र के ऊपर, और क्या क्या कार्य किए अति मानवीय राम अवतार में। एक्चुअली ये भी अति मानवीय कार्य था, जो रावण को मारना, रावण का वध करना संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि रावण को जो है वरदान था ब्रह्मा से, क्या
कि उसे मनुष्य और बंदर, वानर जो हैं, एक्चुअली उनसे उसने इम्यूनिटी नहीं मांगी, क्योंकि उसको लगा कि ये तो क्या है, मनुष्य और वानर तो मेरे सामने कुछ नहीं है वैसे भी, है ना। लेकिन बाकी जितने भी जीव थे तो उनसे उसने इम्यूनिटी मांग ली, है ना। आजकल जैसे इम्यूनिटी की बात हो रही है ना, वायरस से इम्यूनिटी चाहिए हुई कि वायरस अटैक करेगा तो कुछ नहीं हो हमें, तो ऐसे ही रावण ने ब्रह्मा जी से इम्यूनिटी मांग ली, क्या कि कोई भी जीव मुझे अटैक करेगा, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो कैसे मांगता है, सब एक एक करके, जितनी 84 लाख यूनियन ना सारी गिन के वो मांगता है वो, लेकिन सब में वो क्या है, मनुष्य और वानर को छोड़ देता है वो। तो इसको लगता है तो मेरे लिए बहुत तुच्छ है ये, हाँ। तो इसलिए भगवान खास, तो इसलिए ये बहुत ही अचिंत्य चीज़ है कि भगवान प्रकट हुए हैं मनुष्य के रूप में। तो राम, आप देखोगे राम जो है अधिकतर समय जो है बिल्कुल ऐसे मनुष्य जैसे ही बिहेव करते हैं, हाँ। तो एक तरीके से देखें तो मनुष्य हैं लेकिन विष्णु है। विष्णु जो है मनुष्य रूप में आए हैं ताकि रावण को वध कर सके। तो इसलिए बताया अब रावण का वध करना जरूरी हो गया था। कारण क्या है, क्योंकि उसने इतना उपद्रव मचा दिया था कि अब होता है ना, जो पानी जो है सर से ऊपर निकल गया है, वो स्थिति आ गई होती है। तो भगवान विशेषकर मतलब राम अवतार में आते हैं रावण का वध करने के लिए विशेषकर, हाँ। अब कैसे रावण से मुठभेड़ कैसे होगी, तो उसके लिए फिर पूरा जो है जो सीन जो बनता है, तो उसमें वो ऐसे सीता माता का अपहरण करता है। लेकिन वहाँ वर्णन है, जो रावण जैसे जो लोग हैं वो कभी सीता माता को छू भी नहीं सकते, तो इसलिए वो जो लेके जाता है वो माया सीता को लेके जाता है। जो वास्तविक सीता है वो तो क्या है, वो अग्नि देव के संरक्षण में चली जाती है कुछ समय के लिए, और वही होता है वो जो, इसलिए लास्ट में जो अग्नि परीक्षा होती है तो उसमें अग्निदेव फिर वापस से जो है जो वास्तविक सीता है उनको प्रकट करते हैं, हाँ। तो ये जो देवतागण हैं, जितने भी साधु हैं, हम देखते हैं जब खासकर जब विश्वामित्र मुनि आते हैं राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए, तो वहाँ क्या उद्देश्य होता है उनका, तो दशरथ महाराज से वो ये कहते हैं कि जो वन में हम लोग, हमारा कार्य है, हमारा पूरा जीवन शैली है यज्ञ का, तपस्या का, तो क्या करते हैं ये जो असुर हैं वो आके परेशान कर रहे हैं। तो यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में आके वो लोग जो है ये मल मूत्र मांस रक्त ये सारी जो चीज़ें हैं ये डालेंगे, पूरा अशुद्ध कर देंगे उसको यज्ञ कुंड को। और किसी केस में तो ऋषि मुनियों को मारते हैं, जैसे यहाँ वर्णन है जो शूर्पणखा और जो खर और दूषण जब दंडकारण्य वन में होते हैं तो उनका कार्य यही होता है, उनके जो आहार हैं वो ऋषि मुनि आहार होते हैं उनका यही कार्य होता है, उनको ऋषि मुनियों को तंग करना, उनको मारना, मार के उनको खाना, वो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ को जो है अशुद्ध करना, हाँ। तो ये जो है, तो भगवान एक्चुअली वो एक परिस्थिति क्रिएट किए जिसमें उनको वनवास हो, वन जाना पड़े, क्योंकि वन में जाके अभी इन सब का जो असुरों की संख्या बढ़ गई है उसको नियंत्रित करना है, और जो उपद्रव मचा रहे हैं तो वो भी उस स्थिति को ठीक करना है। तो इसलिए भगवान वन जाते हैं, हाँ, और वन में फिर भगवान का यही कार्य होता है, एक एक करके जितने भी असुर हैं उनको मारना। तो वहाँ वर्णन है जब जो है खरदूषण हैं वो कितने 14,000 सैनिकों के साथ होते हैं, 14,000 सैनिक होते हैं वहाँ पे, खरदूषण और शूर्पणखा, उनकी जो है शूर्पणखा के बेसिकली बॉडीगार्ड्स होते हैं सारे, हाँ। तो वहाँ वर्णन है शूर्पणखा जब आती है, राम को देखते हैं तो शूर्पणखा आकर्षित हो जाती है, और फिर वो हमें पूरा किस्सा पता है कैसे वो जो है जाते हैं राम के पास, और राम फिर आगे देते हैं लक्ष्मण को कि इसकी जो है कान नाक सब काट दो इसके, तो उसे काटते हैं, और फिर वो जाती है रोते रोते किसके पास, खरदूषण के पास जाती है। तो खरदूषण उसके भाई हैं, वो बताती है कि देखो ये है, इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। तो खरदूषण जो है इतने क्रोधित होते हैं कि इतनी हिम्मत, हमें चुनौती दे कोई, हाँ। तो वो तुरंत अपने 14 सैनिकों को भेजता है वो, हाँ। तो खर जो है प्रमुख होता है, खर बड़ा होता है, दूषण छोटा भाई होता है, और उनके अंतर्गत 14,000 सैनिक होते हैं। उसमें सबसे पहले 14
बहुत ही खतरनाक बलशाली असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, उनको भेजते हैं। तो वहाँ वर्णन है कि जो 14 जो राक्षस होते हैं ये इतने भयानक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे देवतागण भी डरते हैं, है ना। देवता भी जो हैं इनको देख के भयभीत होते हैं। ऐसे ये असुर थे। तो ये 14 जाते हैं और भगवान इनको समाप्त कर देते हैं। फिर जब खबर आती है, फिर शूर्पणखा फिर से आती रोते रोते कि आपने इनको भेजा, उनको तो समाप्त कर दिया उन्होंने। हाँ, तो फिर अरे इतनी हिम्मत, तो फिर क्या है, खरदूषण फिर अपनी पूरी सेना के साथ फिर जाते हैं। तो आप सोचो 14,000 सैनिक जा रहे हो और वहाँ पे जो है राम लक्ष्मण हैं, सीता माता है, बस्ती यही है, ठीक है। और भगवान को फिर पता चल रहा है कि अभी ये लोग आ रहे हैं। तो भगवान फिर क्या कहते हैं, लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम सीता को लेके जाओ, एक जगह पे ठहरो और मैं इनसे इनका सामना करूँगा। तो वहाँ वर्णन है कि कैसे 14,000 सैनिक हैं, खरदूषण हैं, और उन सब का भगवान राम अकेले सामना करते हैं। तो उन सबको तो वहाँ वर्णन है कि वो लगभग 1 घंटा युद्ध चलता है। और 1 घंटा जो युद्ध चलता है तो उसमें 14,000 सैनिक हैं उसको समाप्त कर देते हैं, है ना। और फिर खरदूषण वो युद्ध करते हैं, उनको भी भगवान जो हैं मार देते हैं। तो वो जो तो ये जो है ये अतिमानवीय कार्य है, ये एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है, इवन देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। ये जो कार्य था, तो ये देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन भगवान राम जो है वो अकेले ये कार्य करते हैं। तो ये बताया अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन। जब रावण ये सुनता है तो रावण को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि 14,000 सैनिक भी मारे गए और खरदूषण भी मारे गए, और किसने मारा, मनुष्य ने। जब रावण सुनता है कि मनुष्य ने मारा तो रावण को विश्वास नहीं होता है। जैसे यहाँ भी जब रावण को पता चलता है कि अच्छा अभी ये लोग खोज रहे हैं सीता के विषय में, सीता कहाँ हैं, और तो भी रावण सोचता है अरे इनको अगर पता भी चल गया तो कैसे ये लोग जो हैं समुद्र पार करके कैसे आएंगे, संभव नहीं है इनके लिए। तो जब रावण को पता चलता है कि वो बांध बना दिया है और आ गए हैं सब, तब भी रावण को विश्वास नहीं होता है कि ये सब कैसे संभव है। विभीषण बार बार बताते हैं कि समझ जाओ, ये जो है राम जो है भगवान हैं और अभी भी समय है कि तुम उनकी शरण ले लो, सीता को लौटा दो तो अभी वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण नहीं मानता है, और अंत में फिर उसका ऐसे नाश होता है। तो ऐसे हम देखते हैं भगवान ने बहुत सारे जो हैं अतिमानवीय कार्य किए। जब ये भी एक वर्णन है कि जब सुग्रीव से जब मिलते हैं, हाँ, और सुग्रीव जब अपनी व्यथा सुनाता है कि कैसे जो है वाली मुझे परेशान कर रहा है, हाँ, तो उस समय भगवान आश्वासन देते हैं कि ठीक है वाली का वध मैं करूँगा। तो सुग्रीव को विश्वास नहीं होता है। सुग्रीव बोलते हैं आप जानते हैं वाली कौन है ना। और फिर वो दिखाते हैं, वो है ना, एक वाली ने एक असुर को मारा होता है, उसका जो है उसके अवशेष पड़े होते हैं। तो वो अवशेष जो है ना वो पहाड़ के जैसे अवशेष होते हैं। मतलब ये देख रहे हैं, ये ना ये एक असुर के अवशेष हैं, इसका वध जो है वाली ने किया था। तो वाली जो है इतना शक्तिशाली है, तो आप सच में मुझे मतलब सच में आप मार पाएंगे उसको, कैसे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो उस समय भगवान फिर जो है एक तीर लेते हैं और 7 वृक्ष होते हैं, तो वो तीर जैसे ही छोड़ते हैं वो 7 वृक्षों को काटते हुए जाता है और वापस आके भगवान के तरकश में आ जाता है। तो जब ये देखते हैं सुग्रीव तो फिर उनको विश्वास होता है, हाँ आप जो हैं मार सकते हैं। हाँ, तो ऐसे हम जब रामायण पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं भगवान राम की अद्भुत लीलाएं हैं, अतिमानवीय शक्तियों का प्रदर्शन है, जिससे हम समझते हैं कि इसलिए राम जो है वो अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं, आजकल बहुत अवतारों की लाइन लगी रहती है, नहीं, कलयुग में कल की अवतार हैं, बहुत सारे आ गए हैं अभी, हैं। तो अगर हमें पता होगा कि भाई अवतार किसको कहते हैं,
हैं, अवतार होने के मापदंड क्या क्या हैं, तो फिर हम फिर ऐसे जो हैं धोखेबाजों से भ्रमित नहीं होंगे। हाँ, कोई भी आज जो है, आज ट्रेंड बन गया है, कोई भी आएगा बोलेगा मैं अवतार हूँ। हाँ, और थोड़ा सा वो दिखा देगा, थोड़ा भस्म उसने निकाल दिया, थोड़ा सा सोना उसने निकाल दिया, थोड़ा किसी को बीमार है उसको ठीक कर दिया, तो हो गया फिर वो अवतार। थोड़े हॉस्पिटल खोल दिए उसने, हॉस्पिटल खोल दिए, कुछ उसने जो है समाज सेवी कार्य कर दिया, तो अभी वो अवतार बन के बैठा है। लेकिन समझना हमें, अवतार मतलब क्या है? अति मानवीय कार्य करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो ये जो हैं, ये तो कुछ जो हैं योगिक शक्तियाँ हैं कि ये ना कुछ सोना बना दिया, कुछ ये एक बार वर्णन है। ये जो साईं बाबा है, तो एक बार ये जो पीसी सरकार एक जादूगर है, एक पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना हो नहीं सुना, पीसी सरकार है ना, तो वो जो है वो ऐसे साईं बाबा से मिलने आता है, ठीक है। और फिर ना फिर साईं बाबा जो है अपना दिखाता है कि देखो ये है, प्रकट कर रहे हैं। तो जो साईं बाबा करते हैं ना, वो सेम चीज़ है ना पीसी सरकार भी करते हैं। जैसे साईं बाबा भस्म प्रकट कर रहा है, तो पीसी सरकार है वो भी भस्म प्रकट कर रहा है ना। वो सोना प्रकट कर रहा है, तो ये भी सोना जो है प्रकट कर रहा है। वो किसी को गायब कर रहा है, तो ये भी इसको गायब कर रहा है। तो जो साईं बाबा कर रहा है, वो पीसी सरकार भी वो चीज़ कर रहा है। हाँ, तो पीसी सरकार बोले तो तुम क्या है, तुम है ना सब लोगों को मूर्ख बना रहे हो कि तुम तो भगवान, ये तो जो है ये तो थोड़ी बहुत जादूगरी है ना, वो कोई मनुष्य भी कर सकता है। हैं वो ऐसे थोड़े बहुत जो हैं ऐसे जादू के टोटके जो हैं वो दिखाने से वो कोई अवतार नहीं बन जाता, कोई भगवान नहीं बन जाता। तो वो सोना प्रकट कर रहा है, उसको बोलो भाई तुम सोने की खान बनाओ ना, सोने की खान बनाओ, तब देखेंगे हम थोड़ा सा सोना निकालने से क्या होगा। हाँ, और ठीक है, कुछ लोगों को रोग मुक्त कर दिया, सबको करो ना रोग मुक्त, सबको करो, तुम्हारे होने से फिर तो कोई भी जो है रोगी होना ही चाहिए। और हम देखेंगे ये जो चीज़ है ये तो वैज्ञानिक भी कर पा रहा है, ठीक है, उसका तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, तो वैज्ञानिक भी जो है वो डॉक्टर जो है वो भी ट्रीटमेंट करता है, लोग सही होते हैं। हाँ, और सोना निकालना है तो सोने की खान है, खान से निकाल रहे हैं सोना लोग। तो जो भी वो चीज़ जो ये अवतार, जितने भी अवतार हैं अभी कलयुग के जो कर रहे हैं, वो हम देखेंगे तो वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। और यही कारण है, इसलिए अभी वैज्ञानिकों को भी लोग भगवान जैसा देखते हैं कि हमें अभी जो है स्मार्टफोन दिया है, स्मार्टफोन है, टेक्नोलॉजी है, इतनी अद्भुत चीज़ें हैं, एक तरह से जादू जैसा ही है। नहीं, एक्चुअली पता है ये कि कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इट इज़ अ मैजिक, है ना, वो एक जादू जैसा ही है, जादू ही है एक्चुअली ब्लैक मैजिक बताया है, काला जादू, तमोगुण में जो होता है। तो ये जो है ये अवतार नहीं है ना, और ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे जादू कर रहा है, कुछ कर रहा है तो भगवान हो गया, नहीं। हाँ, भगवान जो है वो ऐसे कार्य करते हैं जो ये जो जादूगर हैं ये भी नहीं कर सकते, या थोड़े बहुत जो योगी हैं, योगिक शक्तियाँ हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि अभी कलयुग में लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो इसलिए कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर कोई चमत्कार करता है तो उसको लगता है कि अरे भगवान है। हाँ, लेकिन नहीं। तो यहाँ इसलिए जब हम कृष्ण लीला और राम लीला को सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान कैसे अति मानवीय कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने कैसे समुद्र के बीच में अपनी नगरी बनाई। यहाँ हम देख रहे हैं कि भगवान राम ने क्या समुद्र पे बांध बनाया, तो बांध बनाया वो ठीक है, वो पार किया, हो गया उसका, है ना, उसका पर्पस हो गया। लेकिन समुद्र में के बिल्कुल बीच में नगरी बनाई, तो क्या ये संभव है समुद्र के बीच में एक नगरी बनाना? तो द्वारका नगरी जो भगवान ने निर्माण किया वो बिल्कुल समुद्र के बीच में, और विशेष कारण से, ताकि कोई भी जो है वहाँ पे, क्योंकि उस समय जो मथुरा में थे तो सारे जो जरासंध, खासकर जरासंध है, वो बार बार आक्रमण कर रहा था। और फिर जब वर्णन आता है कि जरासंध ने आक्रमण किया, उसी समय काल्यवान एक म्लेच्छ राजा था, उसने भी आक्रमण किया उस समय। तो उस समय फिर भगवान ने सोचा अभी तो कुछ करना पड़ेगा, अभी जो है क्योंकि मुझे तो इन सबसे युद्ध करना है, लेकिन जो जितने भी मथुरा निवासी हैं वो सब सुरक्षित रहें। हाँ, तो उनके लिए क्या करना है? तो इसलिए उन्होंने क्या, रातों रात
सबको जो है मतलब द्वारका नगरी बना दी, और रातों रात सभी जो मथुरा के वासी हैं उनको द्वारका में ट्रांसपोर्ट भी कर दिया। और ऐसे ट्रांसपोर्ट किया किसी को पता ही नहीं चला कब ट्रांसपोर्ट किया। हाँ, वर्णन है जब वो रात में सोए तो मथुरा में सोए थे, और जब सुबह जागे तो द्वारका में जागे। हाँ, तो ये जो है ना, ये कोई योगी नहीं कर सकता ये चीज़, और ये जो जितने भी जादूगर हैं ये भी नहीं कर सकते ये चीज़, ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए बताया, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए भगवान कौन है ना, और उनकी लीलाएं कैसे अति मानवीय होती हैं, और कैसे वो मनुष्य समाज में रह के फिर वो अति मानवीय क्रियाएं करते हैं। तो ये जो है चीज़ें जो है हमें समझनी है। ठीक है, तो हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? प्रभु जी, अभी चर्चा में हमने जाना कि हिरण्यकश्यप को जब शोक हुआ तो भगवद गीता का उसमें दूसरा अध्याय पढ़ा प्रभु जी, और जैसे जो जानकारी हमको लगी है तो उसमें ये प्रभु जी की लगभग 5000 वर्ष पहले भगवद गीता दूसरी बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला। क्या उस समय जैसे जो घटनाक्रम था वो सतयुग का है? यस। हिरण्यकश्यप वाला, तो उस समय क्या गीता अस्तित्व में थी सर? गीता जो है वो हमेशा अस्तित्व में है ना। 5000 वर्ष पहले भगवान ने अर्जुन को बोली, लेकिन गीता का आप 4था अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है वो मैंने पहले सूर्य देव को दिया। तो सूर्य देव तो बिल्कुल शुरुआत से, सृष्टि की शुरुआत से हैं। तो इसलिए वहाँ आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं गणना कि ये भगवद गीता का ज्ञान इवन मनुष्य समाज में कितना पुराना है, करोड़ों साल पुराना है, करोड़ों साल से है। और जो मेरा तात्पर्य था बताने का वो ये था कि द्वितीय अध्याय में जो ज्ञान है वो ज्ञान हिरण्यकश्यप को बोलता है, आत्मा का जो ज्ञान है। ज़रूरी नहीं है वो एज इट इज़, जो द्वितीय अध्याय एज इट इज़ वो बोल रहा है, वही श्लोक कोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो उधर जो भगवान आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं द्वितीय अध्याय में, वही आत्मा का जो ज्ञान है वो वहाँ बोल रहा है, ज्ञान वही है ना। तो ये तो वेदों का जो ज्ञान है और भगवद गीता वेदों का सार है, तो वो तो हमेशा से है। बताया वेद क्या है? भगवान की जैसे मतलब भगवान जैसे शाश्वत हैं वैसे ही वेद वाणी भी शाश्वत है। कुछ समय क्या होता है, मनुष्य समाज में रहती है, कभी कभी लुप्त हो जाती है। तो जब लुप्त होती है तो उसे फिर पुनः स्थापित करने के लिए भगवान या तो भगवान आते हैं स्वयं, या फिर अपने किसी भक्त को भेजते हैं जो उसको फिर से स्थापित कर सके प्रामाणिक शिक्षाओं को। जैसे प्रभु जो 700 श्लोक हैं भगवद गीता में वर्तमान में हम जो पढ़ रहे हैं, तो जो सूचीबद्ध हुए हैं वो 5000 वर्ष पहले हुए हैं। हाँ, पर जो मूल बात थी वो शुरू से है। यस यस यस, ये तो है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि भागवतम है, तो भागवतम अभी हमारे पास 18,000 श्लोक हैं भागवतम के, ठीक है। लेकिन जब भगवान ने जब ब्रह्मा को जब ये भागवतम दिया था तो सिर्फ 4 श्लोक में दिया था। उसे हम बोलते हैं चतुश्लोकी भागवतम, जो कि द्वितीय स्कंद में आता है। तो हमारे पास जो है ये 18,000 श्लोक हैं, जो देवलोक में देवताओं के पास जो भागवतम है उसमें अलग नंबर होगी, अलग संख्या होंगे श्लोक के। तो वो होता है क्यों? क्योंकि जैसी बुद्धि होती है, बुद्धि के अनुसार फिर उसको विस्तार से समझाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ब्रह्मा है तो ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान ब्रह्मा जी हैं, और उनकी बुद्धि हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो है सारे लोक बनाए हैं। जैसे हम देख रहे हैं ना, अभी जो है ये हमें एहसास नहीं हो रहा है कि हम अभी चल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर कार में जाएंगे, ट्रेन में, एरोप्लेन में, तो उसमें हमें एहसास होगा, क्योंकि वहाँ भी इंजीनियरिंग है, लेकिन वो इतनी दक्ष नहीं है कि ये हमें एहसास करा सके कि हम तो चल ही नहीं रहे। लेकिन ये जो इंजीनियरिंग देखिए, तो ये इंजीनियरिंग किसने करी है? ब्रह्मा जी ने। भगवान ने उनको शक्ति दी तब वो सृष्टि कर सके। तो अभी ब्रह्मा जी जो हैं वो इतने बुद्धिमान हैं कि उनके लिए 4 श्लोक काफ़ी थे। ये पूरा जो हम अभी 18,000 श्लोक भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं, हमें उसके तात्पर्य चाहिए, है ना, समझने के लिए। क्योंकि हमारी कलयुग में बुद्धि क्या है? बहुत मंद है, बहुत ही निचले स्तर पे चली गई। जैसे हम देखते हैं कि वेद व्यास जी ने जब लिखा वेदों को, उससे पहले लिखित रूप में नहीं थे वेद, उससे पहले श्रुति के रूप में। तो क्यों? क्योंकि श्रुतिधर होते थे उस समय। उस समय जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो उसमें शिष्य ने गुरु से सुना, ध्यान से सुना,
उसको पूरे जीवन भर याद रहेगा, भूलेगा नहीं वो, है ना। लेकिन आज क्या स्थिति है, आज हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो भी याद नहीं रहता है ना। तो इसलिए वो वेद व्यास जी को दिख रहा था अभी कलयुग में इन लोगों की स्थिति ऐसी होने वाली है, इसलिए उन्होंने फिर लिख दिया इसको, ताकि हम इसको क्योंकि बार बार पढ़ सके, क्योंकि हम भूल जाएंगे, तो इसलिए वापस पढ़ें, तो बार बार पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है फिर वो याद रहे। तो इसलिए वो ज्ञान वही है, ये हमें समझना है कि भगवान ने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया वो 4 श्लोकों में, वही ज्ञान हमारे पास अभी 18,000 श्लोकों में, है ना। एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में कोई वर्णन नहीं आता है कि ऐसे जो है नाम लिखा हो। वहाँ तो वर्णन ये है कि समुद्रदेव ने बोला कि नल जो है वो बना देंगे, और फिर नल जो है वो सारे वानरों को लगाते हैं कार्य में, और समुद्र ने ही बोला होता है कि मैं पत्थरों को तैरने दूंगा, है ना। तो इस तरीके से वहाँ वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। वहाँ पर ऐसा वर्णन नहीं है कि वो जो है ऐसे नाम लिख रहे हैं पत्थर पे और फिर वो तैर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके, तो भगवान ने उस पत्थर को भारहीन बना दिया। अब कैसे बनाया वो जो है इतना मतलब ये वर्णन नहीं है कि ऐसे जो है नाम लिखा सबने और फिर जो है वो तैरने लगा। वो क्या है, रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं, क्योंकि रामायण कब की घटना है, त्रेता युग, और यहाँ बताया एक्चुअली इस त्रेता युग की भी नहीं है, पिछले कल्प के जो त्रेता युग है उसकी घटना है। तो मतलब आप ये मान लो कि कितने करोड़ों साल पहले किए का इतिहास है। तो इसलिए क्या होता है, अभी करोड़ों साल में क्या हुआ, बहुत सारे उसके वर्जन्स भी आ गए, है ना। जैसे हम देखते हैं यहाँ खासकर जो बहुत प्रचलित है वो है रामचरितमानस, बहुत प्रचलित है। रामचरितमानस एक उसका जो है वर्जन है। ऐसे बहुत सारे, साउथ में जाएंगे तो वहाँ कंब रामायण है ना, ऐसे करके बहुत सारे रामायण हैं। लेकिन हमें देखना है जो प्रामाणिक है वो वाल्मीकि रामायण है, और कुछ चीज़ें हैं जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है, तो वो दूसरी जो हैं जो वर्जन्स हैं उसमें वर्णन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रामाणिक है या नहीं है। तो इसलिए मुझे जो है अभी तक इसका कोई वो नहीं मिला अभी तक, कोई रेफरेंस कि ये तो बस ये जो मूवी में देखा है, नहीं मूवी में देखा है और सीरियल में देखा है, कार्टून में देखा है ना। लेकिन शास्त्रों में जो है कहीं वर्णन अभी मैंने अभी तक नहीं देखा। तो इसलिए उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता कि एक्चुअली उन्होंने कैसे जो है मतलब सब पे नाम लिखा और फिर पत्थर तैरने लगे, या बिना नाम लिखे जब ऐसे ही हो गया तो जो है वो बनाने लगे, पत्थर डालने लगे और फिर वो तैर रहे थे। ये देखना पड़ेगा हमें। मतलब ऐसा है कि दोनों जो है वो ज्योतिष में है वो मॉडल भी, हाँ, कि पृथ्वी जो है वो स्टेशनरी है और सूर्य जो है वो घूम रहा है। लेकिन ये क्या है, रिलेटिव है, मतलब एक्चुअली क्या है, दोनों घूम रहे हैं। अब समझने के लिए जो दोनों की स्थिति है तो किसी एक को आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप पृथ्वी को रेफरेंस मानते हो तो पृथ्वी को आपको स्टेशनरी मानना पड़ेगा और फिर उसके अनुसार सारी गणनाएं करेंगे तो सही से आएंगी गणना, है ना। लेकिन जो वास्तविकता है उसमें क्या है, दोनों मोशन में, दोनों गतिशील हैं। एक्चुअली अब देखोगे इस जगत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टेशनरी हो। हमारा भ्रम है वो, हमें लगता है ना स्टेशनरी है, इट्स अवर इल्यूजन, वो हम देख नहीं पा रहे वास्तविकता को। हर चीज़ जो है वो गतिशील है। भगवान ने बनाए इस जगत को ऐसे है, इवन जो हर एक अणु है वो भी गतिशील है। लेकिन हमारी आंखें वो क्षमता नहीं है कि उसी गति को देख सके, तो इसलिए स्थिर कुछ भी नहीं है ये। इसलिए जगत का नाम है ना गच्छति इति जगत। ये जगत क्या है, चलता रहता है, यहाँ हर चीज़ चलती रहती है, कोई चीज़ रुकती नहीं है, चलती रहती है। हाँ, तो इसलिए पृथ्वी भी चल रही है, ऐसा नहीं पृथ्वी रुकी हुई है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो भी प्रसाद सेवा का समय।
कहाँ यहीं पे होगा प्रसाद? यहीं पे? ठीक। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।